रोहित त्रिशा को अपनी गोद में उठाकर उसके कमरे में लेकर गया और उसे बेड पर लटा दिया। रोहित के साथ ही नैना भी खड़ी थी। त्रिशा की तरफ देखते हुए नैना ने रोहित से कहा, इसके हाथ पैर भी बांध देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इस कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा है और ये यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकती। रोहित ने कहा तो उसकी बात सुनकर नैना ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रहे हो, और वैसे भी मैं बता नहीं सकती कि इसे यहाँ देखकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है। सुकून तो मिलेगा ही ना, आफ्टर ऑल इसे अपने जाल में फंसाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। इतना बोलकर दोनों हंसने लगे और वहीं कमरे के सोफे पर बैठकर बातें करने लगे और बीच बीच में वो त्रिशा को भी देख रहे थे। उन्हें त्रिशा के होश में आने का वेट था। करीब 1 घंटे बाद त्रिशा को होश आया। होश आते ही त्रिशा ने अपने सर को पकड़ा और अभी कुछ देर पहले जो भी हुआ था उस सब के बारे में सोचने लगी कि कैसे नैना ने उसे अपनी बातों में फंसाकर बेहोश कर दिया था। ये याद आते ही त्रिशा को गुस्सा आने लगा था। वो कुछ करती कि उससे पहले ही उसके कानों में रोहित की आवाज आई, फाइनली तुम जाग गई, मैं कब से वेट कर रहा था। रोहित की बात सुनकर त्रिशा ने उसकी तरफ देखा। रोहित और नैना एक साथ बेहद करीब बैठे हुए थे। उन दोनों की तरफ देखकर त्रिशा ने गुस्से से कहा, तुम दोनों ही मिले हुए थे, आखिर तुम दोनों मेरे साथ करना क्या चाहते हो? रोहित हंसते हुए बोला, हमने पहले सोचा था कि तुम्हारा यूज करके हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे, लेकिन अब मूड चेंज हो गया है। नाउ आई विल हैव फन विद यू एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें बहुत मजा आएगा। रोहित की बात सुनकर त्रिशा को घबराहट होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कौन से जाल में फंस गई थी। उसे डर लग रहा था, लेकिन फिर भी अपने ऊपर काबू करके त्रिशा ने नैना से कहा, मुझे लगा था कि शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन मैं गलत थी। त्रिशा ने इतना कहा ही था तभी नैना ने स्माइल करते हुए उसकी बात को बीच में काट कर कहा, ऑफ कोर्स डार्लिंग, तुम गलत थी। मैं तो शुरू से ही रोहित के साथ मिली हुई थी। आफ्टर ऑल वो मेरा फियांसे जो है। नैना की बात सुनकर त्रिशा को एक और झटका लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों ने उससे कितने झूठ बोले थे। एक के बाद एक सच उसके सामने आ रहा था और वो भी इस तरह से। त्रिशा बोली, तुम दोनों तो सच में कमाल हो, एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट। लेकिन नैना, क्या तुम्हें सच में रोहित की इन बातों से फर्क नहीं पड़ रहा? हाउ कैन यू टॉलरेट ऑल दिस? ये तुम्हारा फियांसे है और किसी और लड़की के साथ हम बिस्तर होने के सपने देख रहा है। नैना हंसते हुए बोली, कम ऑन त्रिशा, मैं इतने भी पुराने ख्यालों की नहीं हूँ। अगर मेरा फियांसे थोड़ा एंजॉय करना चाहता है तो इट्स ओके, वो कर सकता है। आई डोंट माइंड। आई कांट बिलीव कि तुम इतना गिर सकती हो नैना, त्रिशा ने तेज आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर नैना को हल्का गुस्सा आ गया, लेकिन उसने त्रिशा की बातों को इग्नोर किया और उसने रोहित की तरफ देखा। लव, आई हैव टू अटेंड द जॉब। जब मैं शाम को वापस आऊंगी तब हम इसके साथ मिलकर एंजॉय करेंगे। अपनी बात बोलकर नैना ने रोहित को किस किया और वहां से चली गई। नैना के जाने के बाद रोहित भी रूम लॉक करके वहां से चला गया। कमरे के अंदर त्रिशा घबराई हुई बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों उसके साथ क्या करने वाले थे। त्रिशा ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकती थी, इसलिए वो अपनी जगह से उठी और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। उस कमरे में एक विंडो थी और वो भी बंद थी। रोहित ने उसके कमरे से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। काफी कोशिश करने के बाद भी जब त्रिशा को वहां से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला, तब वो थक कर बेड पर बैठ गई और ऐसे ही समय बीतते हुए शाम हो गई। त्रिशा अभी भी वहां से भागने के बारे में सोच रही थी, तभी उसे सीसीटीवी कैमरा का ध्यान आया। वो जानती थी कि रोहित अभी भी अपने कमरे में बैठा उसे ही देख रहा होगा। ये सोचते ही त्रिशा के दिमाग में एक प्लान आया। त्रिशा बेड पर बैठी थी। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और ऐसा प्रिटेंड करने लगी जैसे उसे चक्कर आ रहे हों। थोड़ा लड़खड़ाते हुए त्रिशा जमीन पर गिर गई और अपनी आंखें बंद कर ली। त्रिशा की आंखें बंद करते ही कुछ ही मिनट बाद रोहित उसके कमरे में आया और त्रिशा को देखकर कहा, त्रिशा, क्या हुआ तुम्हें? देखो, मैं जानता हूँ कि तुम नाटक कर रही हो। अभी कुछ देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अचानक से तुम्हें क्या हो गया? इतना बोलकर रोहित ने त्रिशा को अपने हाथ से हिलाया, लेकिन फिर भी त्रिशा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रोहित थोड़ी फिक्र भरी आवाज में बोला, त्रिशा, त्रिशा, ओपन योर आईज, लुक एट मी। इतना बोलकर रोहित ने अपने मन में कहा, कहीं सच में तो इसे कुछ नहीं हो गया। रोहित ने इतना कहा ही था, तभी उसके कानों में त्रिशा की धीमी आवाज आई,
पानी, पानी, त्रिशा ने धीमी आवाज में कहा। त्रिशा की बात सुनकर रोहित ने कहा, ओके वेट। इतना बोलकर रोहित पानी लेने के लिए गया। रोहित के वहां से जाते ही त्रिशा ने अपनी आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखा। त्रिशा जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और एक भारी सा वास अपने हाथ में लेकर दरवाजे के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। जैसे ही रोहित पानी लेकर कमरे में आया, त्रिशा ने जोर का वार उसके सर पर किया। वास लगते ही रोहित का सर घूमने लगा और धीरे धीरे वो बेहोश हो गया। रोहित के बेहोश होते ही त्रिशा जल्दी से उस विला से भागी, लेकिन शायद उसकी किस्मत खराब थी, क्योंकि जैसे ही त्रिशा बाहर निकली, उसके सामने नैना आ गई। नैना गुस्से में बोली, तुम? इतना बोलकर नैना ने जल्दी से त्रिशा का हाथ पकड़ लिया और फिर आगे बोली, Where do you think you are going? Please leave me. अपना हाथ नैना से छुड़ाते हुए त्रिशा ने कहा। त्रिशा बहुत स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन नैना उसे छोड़ ही नहीं रही थी। उसे विला के अंदर ले जाने की कोशिश कर रही थी। खुद को बचाने के लिए त्रिशा ने नैना के नोज पर मारा। नोज पर चोट लगते ही नैना ने तुरंत त्रिशा का हाथ छोड़ दिया और अपनी नाक को पकड़ लिया। उसके नाक से अब खून आने लगा। नैना दर्द में बोली, How dare you? You broke my nose. नैना की हालत देखकर त्रिशा ने मौके का फायदा उठाया और वहां से भागने लगी। त्रिशा भाग ही रही थी कि अचानक से उसके सामने एक कार आई और त्रिशा उस कार से टकराकर नीचे जमीन पर गिर गई। त्रिशा के सर पर चोट आई, लेकिन इस समय उसकी आंखों के सामने कुछ देर पहले का सीन चल रहा था कि किस तरह रोहित और नैना ने उसे अपने जाल में फंसाया। त्रिशा ने दोनों पर ही भरोसा किया था, लेकिन उन दोनों ने मिलकर उसके भरोसे को तोड़ कर रख दिया। उन सब के बारे में सोचकर त्रिशा खुद की किस्मत को कोसने लगी। त्रिशा उदासी से बोली, Why always me? त्रिशा खुद से शिकायत कर रही थी। तभी उस कार से एक आदमी निकला और जल्दी से त्रिशा के पास आया। त्रिशा, उस आदमी ने अपनी जानी पहचानी आवाज में कहा। उस आवाज को सुनकर त्रिशा अपनी सोच से बाहर आई और हिम्मत करके उस आदमी की तरफ देखने लगी। उसके सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि रियांश था। रियांश को अपने सामने देखकर त्रिशा ने धीरे से कहा, रियांश। रियांश ने जल्दी से त्रिशा को अपनी गोद में उठाया और कार की तरफ जाने लगा। रियांश के पास आकर त्रिशा को सेफ महसूस हुआ। त्रिशा धीरे से बोली, I was a fool. मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया। I'm sorry. It's all right. अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रियांश ने प्यार से त्रिशा को चुप करवाते हुए कहा और उसे जल्दी से कार में बैठा दिया। त्रिशा के सर से खून निकल रहा था और उसकी आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही थी। त्रिशा को बेहोश देखकर रियांश जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल में त्रिशा का ट्रीटमेंट चल रहा था और रियांश वार्ड से बाहर बैठा हुआ था। उसे त्रिशा की बहुत चिंता हो रही थी। उसकी नजर बार बार वार्ड के दरवाजे पर जा रही थी। कुछ देर तक ट्रीटमेंट चला और फिर डॉक्टर वार्ड से बाहर आया। डॉक्टर को देखकर रियांश ने जल्दी से उसके पास जाकर कहा, अब हाउ इज शी? डॉक्टर ने कहा, वो ठीक है, कोई खतरे की बात नहीं है। सर पर हल्की सी चोट आई है और उससे कोई इंटरनल ब्लीडिंग नहीं हुई है। डॉक्टर की बात सुनकर रियांश ने एक राहत की सांस ली और फिर उसके आगे कहा, क्या मैं उसे घर ले जा सकता हूँ? आज नहीं, आज हमें उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। आप कल उन्हें ले जा सकते हो, डॉक्टर ने कहा। अपनी बात बोलने के बाद डॉक्टर वहां से निकल गया। डॉक्टर के जाने के बाद रियांश वार्ड के अंदर गया। अंदर जाते ही उसकी नजर बेड पर लेटी त्रिशा के ऊपर गई। त्रिशा को देखते हुए रियांश उसके बगल वाली चेयर पर बैठ गया और उसे देखने लगा। रियांश शांति से उसे देख रहा था। त्रिशा को देखते हुए रियांश को नींद आने लगी और कुछ ही देर में वो बैठे बैठे ही सो गया। रात हो चली थी। रियांश त्रिशा के बगल में बैठा हुआ ही सो रहा था। वहीं त्रिशा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। जैसे ही त्रिशा ने अपनी आंखें पूरी तरह से खोली, उसके सामने हॉस्पिटल की वाइट सीलिंग आ गई। सीलिंग को देखने के बाद त्रिशा ने अपने सर को घुमाया। वो जानना चाहती थी कि आखिर वो कहाँ पर थी। जैसे ही त्रिशा ने अपना सर घुमाया, उसके सर में एक जोर का दर्द उठा। त्रिशा दर्द से बोली, आह!
त्रिशा की दर्द भरी आवाज सुनकर रियांश की नींद भी खुल गई और उसने त्रिशा की तरफ देखा, जिससे होश आ गया था। रियांश फिक्र में बोला, आर यू ऑल राइट? त्रिशा बोली, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए त्रिशा की आंखें हल्की सी नम हो गई। रियांश ने अपने हाथ को आगे किया और त्रिशा की आंखों से आंसू को साफ करते हुए कहा, डोंट वरी, तुम्हें हल्की सी चोट आई है जो जल्दी ठीक हो जाएगी। त्रिशा धीमे से बोली, थैंक यू। त्रिशा फाइनली उन लोगों के हाथों से बच गई थी और उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि रियांश था। त्रिशा की बात सुनकर रियांश ने एक स्माइल के साथ कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम रेस्ट करो। रियांश की बात सुनकर त्रिशा ने आगे कुछ नहीं कहा और शांति से लेटी रही। रियांश ध्यान से त्रिशा को देख रहा था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। फोन की आवाज सुनकर रियांश ने जल्दी से अपना फोन निकाल कर देखा। रियांश ने अपने फोन की तरफ देखा और फिर त्रिशा को देखकर कहा, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं बात करके आता हूँ। इतना बोलकर रियांश वहाँ से उठकर वार्ड से बाहर निकल गया। वार्ड से बाहर आने के बाद रियांश ने कॉलर आईडी देखा जिस पर मानव का नाम फ्लैश हो रहा था। रियांश ने जल्दी से अपना फोन पिक किया। हेलो। रियांश की आवाज सुनकर फोन की दूसरी तरफ से मानव ने कहा, हेलो मीट, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास मेरे लिए गुड न्यूज़ है। रियांश कंफ्यूजन में बोला, कैसी गुड न्यूज़? आई हर्ड दैट यू फाउंड हर, इज दैट ट्रू? मानव ने सवाल किया। मानव की बात सुनकर रियांश समझ गया कि वो त्रिशा के बारे में पूछ रहा था। रियांश कुछ देर तक फोन पर खामोश रहा और फिर कहा, नो। मानव हल्के गुस्से में बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं मीट, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। रियांश की इस बात पर मानव ने जवाब दिया, आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड। क्यों, क्या तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड पर विश्वास नहीं है? रियांश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मानव उसकी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहा था। रियांश को कैसे भी करके मानव को ये विश्वास दिलाना था कि त्रिशा उसके पास नहीं है। रियांश नहीं चाहता था कि इस समय मानव को त्रिशा के बारे में कुछ भी पता चले। रियांश की बात सुनकर मानव ने कहा, मुझे अमन ने कहा कि तुम्हें त्रिशा मिल गई है। रियांश ने हल्के गुस्से में कहा, डोंट ट्रस्ट हिम। मैंने उसे जो काम दिया वो करने के बजाय वो किसी लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, जिस वजह से मैंने उसे काम से निकाल दिया और अब वो तुम्हें झूठ बोलकर मुझसे रिवेंज लेने की कोशिश कर रहा है। रियांश की पूरी बात सुनने के बाद ही मानव को उस पर यकीन हुआ। ओके देन, आई बिलीव यू। मानव की बात सुनने के बाद रियांश ने गहरी सांस ली। थोड़ी देर और उसने मानव से बातें की और उसने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद रियांश वापस से त्रिशा के पास गया और फिर दोनों ने साथ में डिनर किया। नेक्स्ट डे त्रिशा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया, जिस वजह से रियांश उसे अपने साथ अपने घर लेकर आया। त्रिशा कार में ही सो गई थी, जिस वजह से रियांश उसे गोद में उठाकर कमरे में ले गया और आराम से बेड पर लेटा दिया। उसने ये सब बहुत आराम से किया जिससे त्रिशा की नींद नहीं खुल जाए। त्रिशा को बेड पर लेटाने के बाद रियांश फ्रेश होने लगा। अभी वो रेडी हो ही रहा था तभी उसके कानों में कार की आवाज आई। आवाज सुनकर रियांश अपने रूम की विंडो के पास गया और बाहर देखने लगा। जैसे ही रियांश ने कार से बाहर निकलते हुए आदमी को देखा, रियांश के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गई। शिट, ये क्यों आया है? रियांश की नजर सीधा मानव के कार पर गई और फिर उस कार से बाहर आते मानव को उसने देखा। मानव को देखकर रियांश जल्दी से त्रिशा के पास गया और वो आराम से त्रिशा को अपनी गोद में उठाकर एक सीक्रेट रूम में लेकर गया जो रियांश के कमरे से ही अटैच था। रियांश ने त्रिशा को उस कमरे के बेड पर लिटा दिया और फिर जल्दी से उस रूम से निकलकर उसने उसे लॉक कर दिया, जिससे त्रिशा उठने के बाद बाहर ना आ जाए। त्रिशा को छुपा देने के बाद रियांश रूम से बाहर आया और सीधा नीचे हॉल में गया। रियांश सरप्राइजिंग टोन में बोला, मानव? रियांश के चेहरे पर सरप्राइज भरे एक्सप्रेशन थे। मानव ने जब रियांश की बात सुनी तब उसने रियांश की तरफ देखकर बुझे मन से कहा, हे मेट, हाउ आर यू? आई एम गुड, तुम बताओ, सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया था, मानव ने कहा। मानव की आवाज में हल्की हल्की उदासी थी जिसे रियांश भी समझ रहा था। मानव के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए रियांश ने कहा, सो हाउ इज लाइफ गोइंग? प्रिटी बैड। जब से आरोही त्रिशा मुझे छोड़कर गई हैं तभी से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बचा ही ना हो। मानव की बात सुनकर रियांश ने गहरी सांस ली और कहा, जिस बात से तुम्हें तकलीफ हो रही है उस बारे में हम बात ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है।
क्या हम इस बारे में बात करना बंद नहीं कर सकते? सॉरी, आई एम जस्ट। इतना बोलकर मानव चुप हो गया और फिर अपने फोरहेड को रब करते हुए आगे कहा, मैं बस उसे ढूंढना चाहता हूँ। डोंट वरी, मैं उसे जल्दी ढूंढ लूंगा और जब वो मुझे मिल जाएगी उसके बाद मैं उसे तुम्हें दे दूंगा, रियांश ने कहा। रियांश की बात सुनकर मानव के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे रियांश पर विश्वास था। मानव और रियांश बात ही कर रहे थे कि तभी मानव को एहसास हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। मानव ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई और फिर कहा, यहाँ हमारे अलावा भी कोई है क्या? ऐसा लग रहा है कि कोई हम पे नजर रखे हुए है। रियांश ने बात घुमाने की कोशिश की। मेरे घर में हमारे और नौकरों के अलावा और कौन होगा? रियांश की बात सुनने के बाद भी मानव को उस पर भरोसा नहीं हुआ। मानव अपनी जगह से उठा और ऊपर की तरफ जाने लगा। उसे ऊपर जाते हुए देखकर रियांश को थोड़ी घबराहट हुई और उसने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो मेट? मानव ने रियांश की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और वो सीधे ऊपर गया। मानव को ऊपर जाते हुए देख रियांश ने अपने मन में कहा, मैं इसे ऊपर नहीं जाने दे सकता। वहां तो तृषा है, कहीं ये तृषा को कमरे में ना देख ले। इतना बोलकर रियांश जल्दी से मानव के पीछे गया और बोला, मेट स्टॉप, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? रियांश की बात सुनकर मानव रुक गया और रियांश की तरफ देखकर कहा, नहीं, तुम पर शक ना हो इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की दोस्ती के बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। इतना बोलकर मानव ने रियांश के कमरे का गेट ओपन किया और अंदर गया। अंदर रूम में जाकर मानव ने ध्यान से पूरे कमरे को देखा। वहाँ कोई नहीं था। ये सब देखकर रियांश के दिल की धड़कन और तेज हो गई, क्योंकि उस सीक्रेट रूम के बारे में मानव जानता था और रियांश को डर था कि कहीं मानव उस रूम में भी चेक करने ना चला जाए। यही सब सोचकर रियांश ने एक बार फिर से मानव को रोकते हुए कहा, इनफ मानव, तुम इस तरह से मुझ पर शक नहीं कर सकते। रियांश ने इतना कहा ही था कि इतने में मानव उस सीक्रेट रूम तक पहुंच गया और तुरंत ही उसने दरवाजा ओपन किया। मानव के दरवाजा खोलते ही दरवाजा खुल गया। इस बात से रियांश हैरान हो गया। रियांश हैरानी से बोला, मैंने तो ये दरवाजा लॉक किया था, फिर ये खुल कैसे गया? रियांश ने इतना कहा और मानव की तरफ देखने लगा। मानव उस रूम के दरवाजे पर खड़े होकर अंदर की तरफ देख रहा था। वहीं रियांश के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने मन में सोचा, कहीं मानव ने तृषा को देख तो नहीं लिया? रियांश को डर लग रहा था कि कहीं मानव तृषा को देख ना ले। रियांश मन में तृषा को मानव से बचाने के लिए प्लान बी के बारे में भी सोचने लगा। तभी उसके कानों में मानव की आवाज आई, सॉरी मेट, मैंने तुम पर शक किया। मुझे बस ऐसा लगा कि यहाँ कोई है और तुम मुझे उसके बारे में बता नहीं रहे हो। मानव की बात सुनकर रियांश हैरान हो गया और एक नजर उसने भी कमरे की तरफ देखा। पूरा रूम खाली था। तृषा वहाँ नहीं थी। ये देखकर उसने खुद से कहा, तृषा कहाँ गई? कहीं वो रूम से पहले ही निकल तो नहीं गई? हाँ, ऐसा हो सकता है, तभी तो ये दरवाजा खुला था। लगता है तृषा को टेबल पर रखी एक्स्ट्रा की मिल गई होगी और उसी से वो कमरे से निकल गई होगी। रियांश ये सब सोच ही रहा था कि तभी मानव की आवाज सुनकर वो अपनी सोच से बाहर आया। क्या हुआ मेट, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ कोई नहीं है। तुम भी बिना बात का शक कर रहे थे, रियांश ने कहा। मानव ने माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, पर अब तो ये बात क्लियर हो गई है ना, अब मैं चलता हूँ। मानव की बात सुनकर रियांश ने हाँ में सर हिलाया और मानव के साथ कमरे से बाहर निकल गया। वो दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहे थे कि तभी रियांश की नजर एक पिलर पर गई जिसके पीछे तृषा छिपी हुई थी। तृषा को देखकर रियांश ने तुरंत से मानव को देखा। उसे डर था कि कहीं मानव की नजर भी तृषा पर ना पड़ जाए। इसी वजह से उसने जल्दी जल्दी मानव को अपने घर से भेज दिया। मानव के जाने के बाद रियांश सीधा तृषा के पास आया, जो पिलर के पीछे छिपकर उन दोनों की बातों को सुन रही थी। रियांश जल्दी से तृषा के पास गया और कहा, तुम यहाँ कैसे आई और क्या कर रही हो? तृषा डर से बोली, मेरी नींद खुली और कमरे में खुद को अकेला देखकर मुझे डर लगने लगा। मेरी साइड वाली टेबल पर कीज रखी हुई थी, इसलिए ताला खोलकर मैं बाहर आ गई और जब मैंने मानव को देखा तो यहाँ छिप गई। इतना बोलकर तृषा चुप हो गई
और फिर कुछ देर बाद रियांश से बोली, रियांश, क्या तुम मुझे मानव के हवाले कर दोगे? त्रिशा की आवाज में ये पूछते हुए डर था जिसे रियांश भी समझ रहा था। उसके सवाल को सुनकर रियांश ने कहा, नहीं, डोंट लाई, मैंने सुना तुमने उससे जो भी कहा। त्रिशा ने कहा। रियांश ने शांति से उससे कहा, अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं ये पहले ही कर चुका होता। अमन शुरू से ही तुम पर नजर रखे था और मुझे हमेशा से तुम्हारे बारे में पता था, ये मत भूलो। रियांश की बात सुनकर त्रिशा चुप हो गई। उसे आगे कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं मिल पा रहे थे। रियांश जो भी बोल रहा था वो सब सच ही था। उसे शुरू से त्रिशा के बारे में सब पता था। त्रिशा कहाँ थी और क्या काम कर रही थी, सब। अगर रियांश चाहता तो वो पहले ही मानव को उसके बारे में बता सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। त्रिशा के मन में सवाल थे, लेकिन रियांश से कुछ पूछती उससे पहले ही रियांश ने कहा, आई मेड द कमिटमेंट विद हिम, नॉट प्रॉमिस। मैं तुम्हें उसके हवाले तब करूंगा जब तुम खुद उससे फाइट कर सको। मुझे नहीं पता कि वो दिन कब आएगा, त्रिशा ने कहा। त्रिशा की बात सुनकर रियांश ने कहा, डोंट वरी, जल्द ही वो दिन आएगा। रियांश की बात सुनकर त्रिशा ने कुछ देर तक उसके चेहरे को देखा, जैसे वो जानने की कोशिश कर रही हो कि रियांश के मन में क्या चल रहा है। कुछ देर तक दोनों ही शांत रहे। फिर त्रिशा ने ना रहकर पूछ लिया, आई कैन ट्रस्ट यू राइट? या यू कैन, रियांश ने कहा। त्रिशा ने सफाई देते हुए कहा, मैं जिससे भी मिली हूँ उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। यू आर द लास्ट पर्सन जिस पर मैं भरोसा कर रही हूँ। त्रिशा की बात सुनकर रियांश ने धीरज देते हुए कहा, मैं उन सभी लोगों से अलग हूँ जिनसे तुम पहले मिली हो, और इस बात का एहसास तुम्हें आगे जरूर होगा। इतना कहकर रियांश खामोश हो गया और शांति से त्रिशा को देखने लगा। त्रिशा भी शांत थी। पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि उसने सही इंसान पर विश्वास किया। वो खुश थी कि वो रियांश से मिली। कुछ देर तक शांत रहने के बाद त्रिशा ने पूछा, तुम्हारे पैसे? रियांश ने शांति से कहा, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन त्रिशा ये सुनकर शांत नहीं हुई और उसने तुरंत कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे पैसे वापस करने हैं। मेरे पास अभी तो पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं इस घर का काम कर सकती हूँ, घर को क्लीन करना, खाना बनाना, सब। और इसके बदले तुम मुझे पैसे मत देना। साउंड्स फैंटास्टिक बट देयर इज वन प्रॉब्लम, रियांश ने कुछ सोचते हुए कहा। उसकी बात सुनकर त्रिशा ने तुरंत से पूछा, व्हाट? रियांश अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए बोला, ये सारे काम करने के लिए यहाँ पर मेड्स हैं। देयर इज नो वैकेंसी फॉर यू। उसकी बात सुनकर त्रिशा थोड़ी उदास हो गई। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि फिर वो कैसे रियांश के पैसे वापस करेगी। उसके पास तो करने के लिए कोई काम नहीं था। त्रिशा के उदास चेहरे को देखकर रियांश ने आगे कहा, वैसे मेरे घर में तो नहीं, लेकिन ऑफिस में एक वैकेंसी है, तुम वहाँ जॉब कर सकती हो। रियांश की बात सुनकर त्रिशा की आंखों में चमक आ गई। बिना एक पल भी गवाए उसने जल्दी से कहा, ठीक है, फिर मैं रेडी हूँ। रियांश खुशी से बोला, ठीक है, फिर आज से तुम ऑफिशियली मेरी सेक्रेटरी हो। जब तुम ठीक हो जाओगी तब तुम ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। त्रिशा ने हैरानी से पूछा, व्हाट, सेक्रेटरी? रियांश ने सफाई देते हुए कहा, यस, सिर्फ यही एक वैकेंसी है मेरे पास। उसकी बात सुनकर त्रिशा चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या कहे। उसे तो कैसे भी करके काम करना था और रियांश के पैसे देने थे। वहीं दूसरी तरफ एक छोटे से अपार्टमेंट का दरवाजा खुला और एक लड़की व्हाइट कपड़े पहने अंदर आई। अंदर आकर उसने सबसे पहले अपने हाथ में पकड़े बैग को रखा और फिर अपने शूज उतारकर वो सीधा एक कमरे में गई। कमरे में जाकर वो चारों तरफ देखते हुए आवाज लगाने लगी, आदि, तुम कहाँ हो? आदि उसी रूम के बेड के नीचे छिपा हुआ था और उस लड़की के पैरों को देख रहा था। ईशा चारों तरफ आदि को ढूंढ रही थी, लेकिन बहुत जद्दोजहद के बाद भी जब उसे आदि नहीं मिला तो उसने हार मानकर कहा, मैं हार मानती हूँ आदि, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही हूँ, प्लीज बाहर आ जाओ। ईशा की बात सुनने के बाद भी आदि बाहर नहीं आया। ईशा बेड के पास ही खड़ी थी और तभी उसे आदि के रोने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर ईशा समझ गई कि आदि बेड के नीचे छिपा हुआ था। उसे बाहर निकालने के लिए ईशा ने आगे कहा, मैं तुम्हारे लिए फिंगर जॉय लेकर आई हूँ, क्या तुम्हें वो चाहिए? ईशा की ये बात सुनकर आदि फाइनली बेड के नीचे से बाहर आया और ईशा के सवाल का जवाब देते हुए उसने कहा, आपको पता है ना मुझे ये सब अलाउड नहीं है। उप्स, मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी, आई एम सॉरी।
कोई बात नहीं, फिर इसे मैं ही खा लेती हूँ। खा लूँ ना आदि, ईशा ने बच्चों की तरह कहा। उसकी ये बात सुनकर भी आदि ने आगे कुछ नहीं कहा। आदि कुछ ज्यादा ही उदास हो गया था। उसे अपनी बहन त्रिशा की याद आ रही थी और इस बात को ईशा अच्छे से समझ रही थी। ईशा बहुत कोशिश करती थी कि आदि को त्रिशा की याद ना आए, लेकिन उसकी लाख कोशिश करने के बाद भी ऐसा नहीं हो पाता था। आदि रूम के विंडो के बाहर खड़ा था और बाहर की तरफ देख रहा था। जब से त्रिशा उसे छोड़कर गई थी, तभी से आदि का बिहेवियर बदल गया था और वो इरिटेट रहने लगा था। आज भी आदि के कानों में त्रिशा के कहे शब्द गूंजते थे, जिसमें त्रिशा ने आदि से प्रॉमिस किया था कि वो जल्दी आएगी। आदि शांति से विंडो के पास खड़ा था कि तभी ईशा उसके पास आई और अपने घुटनों पर बैठकर बोली, डोंट क्राई, त्रिशा जल्दी वापस आ जाएगी। ईशा की बात सुनकर आदि की आंखों में चमक आ गई और उसने खुशी से कहा, सच्ची? यस, उसने तुमसे प्रॉमिस किया था, इसलिए आई एम 100% श्योर कि वो जल्दी आएगी। ईशा की बात सुनकर आदि का दिल, जो अभी उदासी से भरा हुआ था, वो खुशी से भर गया और उसने जल्दी से ईशा को हग कर लिया। आदि खुशी से बोला, डोंट वरी, जब त्रिशु वापस आ जाएगी ना, तब हम तीनों साथ में रहेंगे। आप भी हमारी तरह अकेले रहते हो ना, लेकिन अब से हम साथ रहेंगे, एक कंप्लीट फैमिली की तरह। आदि की मासूमियत भरी बातें सुनकर ईशा का दिल खुश हो गया। इतने दिनों से आदि के साथ रहते हुए, उसका ध्यान रखते हुए ईशा को आदि की मासूमियत भरी बातें सुनकर ईशा ने उसके गाल खींचते हुए कहा, तुम कितने क्यूट हो। आदि ने बड़े ही कैजुअली जवाब दिया, बचपन से। आदि की बात सुनकर ईशा को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, हाँ, ये तो तुम सही बोल रहे हो। और फिर ईशा ने आगे कहा, आदि, कल हम वंडर पार्क जाएंगे। ईशा की बात सुनकर आदि की आंखों में चमक आ गई। सच में? उसके सवाल को सुनकर ईशा ने हाँ में सर हिला दिया। आदि ने कंफ्यूजन में आगे पूछा, लेकिन आपके काम का क्या? मैंने कल की लीव ले ली है, ईशा ने कहा। ईशा की बात सुनकर आदि खुशी से कूदने लगा और बोला, ये हम कल घूमने जा रहे हैं। आदि खुशी से पूरे घर में कूद रहा था। उसे इतना खुश देखकर ईशा के दिल को भी अच्छा लग रहा था। उसने आदि को अपना ध्यान रखने के लिए कहा और खुद उसके लिए खाना बनाने में जुट गई। वहीं आदि को अब कल का वेट नहीं हो रहा था। उसकी इसी एक्साइटमेंट के साथ पूरा दिन निकल गया। दूसरे दिन सुबह आदि जल्दी उठ गया और उसने अपने बगल में देखा कि ईशा अभी तक सो रही थी। उसे सोते हुए देखकर आदि ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और चुपचाप बेड से नीचे उतरकर वो वॉशरूम चला गया। उसने खुद से जल्दी जल्दी में मॉर्निंग रिचुअल खत्म कर लिए। आदि ने अलमारी खोली और उसमें से अपने लिए अच्छे कपड़े देखने लगा। कुछ देर ढूंढने के बाद आदि के हाथों में एक पैकेट आया। आदि ने जल्दी जल्दी से उस पैकेट को ओपन किया। उसमें एक सेट कपड़े थे जो ईशा ने उसे लाकर दिए थे। उन कपड़ों को देखकर आदि ने कहा, ये परफेक्ट हैं। आदि खुद से बात कर रहा था कि तभी ईशा की नींद खुल गई और उसने देखा कि आदि अपने हाथों में कपड़े पकड़े हुए था। ईशा बोली, आदि क्या कर रहे हो? ईशा के सवाल को सुनकर आदि ने उसकी तरफ खुशी से देखा और कहा, मैं रेडी हो रहा हूँ। बट व्हाई? ईशा ने पूछा। ईशा के सवाल को सुनकर आदि ने अपनी आंखें छोटी करके उसे देखा और शिकायत भरे लहजे में कहा, हम वंडर पार्क जा रहे हैं, आप भूल गई क्या? ईशा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, बट हम आफ्टरनून में जा रहे हैं, उसके लिए अभी रेडी होने की जरूरत नहीं है। अभी तुम मेरे पास आओ और कुछ देर और सो जाओ। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। आदि ने इतना कहा और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चला गया। आदि को इतना खुश और एक्साइटेड देखकर ईशा के होठों पर भी मुस्कान आ गई। आदि कुछ देर में अपने कपड़े चेंज करके रूम में आया और मिरर के सामने अपने बाल संवारने में लग गया। उसकी ये छोटी छोटी हरकतें देखकर ईशा खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। उसने कुछ देर तक आदि को देखा और फिर वॉशरूम चली गई। ईशा वॉशरूम में थी तभी उसका फोन रिंग होने लगा। पहले तो आदि ने इग्नोर किया, लेकिन फिर वो ईशा को फोन लेकर वॉशरूम के डोर पर जाकर बोला, आपका फोन आ रहा है। आदि ने जैसे ही कहा वैसे ही ईशा ने वॉशरूम का दरवाजा खोल दिया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने आदि के हाथ से अपना फोन लिया और उसे रिसीव करके बात करने लगी।
हेलो। ईशा के हेलो बोलने के बाद कुछ देर तक फोन पर शांति रही। आदि ईशा को देखे जा रहा था। कुछ देर की शांति के बाद ईशा ने कहा, नहीं मैं नहीं आ सकती, यू नो आई एम ऑन लीव टुडे। इतना बोलने के बाद एक बार फिर से शांति छा गई। वहीं आदि का छोटा सा दिल धड़के जा रहा था और अपनी टिमटिमाती हुई नजरों से वो ईशा को भी देखे जा रहा था। काफी देर बाद फाइन इतना बोलकर फोन कट कर दिया। ईशा के फोन रखने के बाद आदि ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखकर पूछा, हम वंडर पार्क जा रहे हैं ना? आदि के सवाल को सुनकर ईशा चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदि के सवाल का क्या जवाब दे। ईशा की चुप्पी को देखकर आदि उसका जवाब समझ गया, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया। आदि की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए थे। वो यही विश कर रहा था कि काश उसने ईशा को फोन कॉल के बारे में नहीं बताया होता। वहीं ईशा अपने काम पर जाने के लिए रेडी हुई और आदि के पास आकर बोली, अपना अच्छे से ध्यान रखना, मैं शाम तक आ जाऊंगी। ईशा की बातों का आदि ने कोई जवाब नहीं दिया। ईशा ने गहरी सांस ली और वहां से जाने लगी। जाते हुए ईशा को याद आने लगा कि आदि बाहर जाने की बात से कितना खुश और एक्साइटेड था। ईशा के सामने बार बार आदि का खुशी से भरा हुआ चेहरा आ रहा था। आदि की खुशी के बारे में सोचकर ईशा ने आदि की तरफ पलटकर कहा, Who is going out with me? ईशा की बात सुनकर आदि ने पलटकर उसकी तरफ देखा और कहा, आप तो जॉब पर जा रहे हो। नहीं, अब नहीं जा रही। अब हम दोनों बाहर जाकर ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद वंडर पार्क जाएंगे, ईशा ने जवाब दिया। ईशा की बात सुनकर आदि ने खुशी से कहा, Really? Yes? ईशा ने कहा। ईशा की बात सुनकर आदि जल्दी से उसके पास आया और उसे हक करके खुशी से बोला, आप कितनी अच्छी हैं, आई लव यू। ईशा ने कहा, आई लव यू टू, अब चले? ईशा की इस बात पर आदि ने हाँ में सर हिला दिया और दोनों घर से निकल गए। सबसे पहले दोनों ने एक रेस्टोरेंट में जाकर ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद ईशा ने आदि की तरफ देखकर उससे पूछा, सो हाउ वाज द ब्रेकफास्ट? डिलीशियस, आदि ने खुशी से कहा। ईशा ने आगे कहा, ठीक है फिर तो अब हम वंडर पार्क चलते हैं। ईशा की बात सुनकर आदि ने हाँ में सर हिला दिया और उसके साथ निकल गया। आदि और ईशा कैब में बैठे हुए थे। आदि विंडो से बाहर देखे जा रहा था। वो एक एक चीज को गौर से देख रहा था। ईशा ने आदि से पूछा, तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है ना? ईशा के सवाल पर आदि ने उसकी तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद ईशा और आदि आपस में बातें करने लगे। कुछ ही देर बाद दोनों वंडर पार्क पहुंच गए। वहां पहुंचते ही आदि अपनी आंखों में चमक लाए चारों तरफ देख रहा था। ईशा ने जल्दी से 2 टिकट लिए और फिर आदि के साथ अंदर गई। अंदर बहुत सारे झूले लगे हुए थे, बहुत सारी खेलने की चीजें थी और बहुत बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए थे। सभी चीजों को आदि खुशी और एक्साइटमेंट से देख रहा था। ईशा ने आदि को पूछा, तुम कौन सी राइड लोगे? ईशा की बात को सुनकर आदि ने एक बड़े से फेरिस व्हील की तरफ इशारा किया, जिसे देखकर ईशा ने उसे वो राइड लेने से तुरंत मना कर दिया। आदि फेरिस व्हील पर राइड लेना चाहता था, लेकिन ईशा ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। ईशा की ना सुनकर आदि ने उसकी तरफ गुस्से में देखकर कहा, मुझे उस पर ही जाना है। ईशा उसे समझाते हुए बोली, यहाँ पर कितनी सारी खेलने की दूसरी चीजें हैं, तुम उस पर भी खेल सकते हो। इतना बोलकर ईशा आदि को एक छोटे राइड पर लेकर आ गई, लेकिन आदि को उस पर मजा नहीं आया। उसका मन अभी भी फेरिस व्हील पर अटका था। आदि उदासी से बोला, ये सब बोरिंग है। इतना बोलकर आदि ने वापस फेरिस व्हील की तरफ देखा। वहां से लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कोई खुशी से चिल्ला रहा था तो कोई डर की वजह से, पर यह सब बहुत एक्साइटिंग लग रहा था, जिस वजह से आदि का मन भी उस राइड पर जाने का हो रहा था। ईशा ने आदि की तरफ देखा और उसका ध्यान भटकाने के लिए उसने कहा, ठीक है फिर हम कॉटन कैंडी खाने चलते हैं। आदि ने कंफ्यूजन में कहा, व्हाट इज दैट? यू विल लव इट। इतना बोलकर ईशा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कॉटन कैंडी के स्टॉल पर लेकर गई। आदि ने कभी कॉटन कैंडी नहीं खाई थी, जिस वजह से वो इसके बारे में जानता भी नहीं था। आदि ने फिर से पूछा, क्या इसमें चॉकलेट है? हाँ थोड़ा बहुत है, ईशा ने कहा। आदि सीरियस होकर बोला,
आप मुझे चॉकलेट दे रही हैं? ईशा हैरानी से बोली। हाँ, क्यों? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? आदि हल्के से गुस्से से बोला। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप जानती हैं ना कि मैं चॉकलेट नहीं खा सकता। त्रिशु ने मुझे चॉकलेट खाने से मना किया है और डॉक्टर अंकल ने भी। चॉकलेट मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। क्या आप मुझे खुद से दूर करना चाहती हो? आदि की बातें सुनकर ईशा ने हैरानी से कहा, व्हाट? नो, मैं ऐसा क्यों करूंगी? आदि गुस्से से बोला, क्योंकि आप मुझे मेरे पेरेंट्स के पास भेजना चाहती हो। आदि की बात सुनकर ईशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस छोटे से बच्चे के दिमाग में इतनी सारी बातें क्यों आईं। ईशा जल्दी से अपने घुटनों पर बैठ गई और प्यार भरी आवाज में बोली, ऐसी कोई बात नहीं आदि। देखो, सर्जरी से पहले तुम चॉकलेट नहीं खा सकते थे, लेकिन अब तुम्हारी सर्जरी हो गई है तो तुम खा सकते हो। डोंट वरी, मैं भी नर्स हूँ और पहले हॉस्पिटल में मैं ही तुम्हारा ध्यान रखती थी। आदि ईशा की बात से कन्विंस नहीं हुआ और कहने लगा, जब तक त्रिशु आकर मुझे खुद नहीं बोलती इसे खाने के लिए, तब तक मैं चॉकलेट नहीं खाने वाला। आदि की बात सुनकर ईशा को गुस्सा आ गया और उसने तेज आवाज में कहा, जस्ट स्टॉप इट। मैं थक गई हूँ त्रिशु का नाम सुन सुनकर। पूरे दिन तुम उसके बारे में बात करते रहते हो, लेकिन कभी मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं करते। मैंने पहले कभी किसी बच्चे को संभाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती रहती हूँ। उसके बाद भी तुम उस इंसान के बारे में बात करते हो जो शायद कभी वापस ही ना आए। ईशा को इतना गुस्सा आ गया था कि उसे पता ही नहीं चला उसने बातों बातों में क्या कुछ बोल दिया है। वहीं आदि ने जैसे ही ईशा की बातें सुनी, उसकी आंखें नम हो गई। वहीं ईशा ने अपने मन में कहा, ओह नो, ये मैंने क्या बोल दिया? मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ईशा ने जल्दी से आदि का हाथ पकड़ा और कहा, आई एम सॉरी आदि, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। त्रिशु वापस नहीं आएगी, आदि ने रोते हुए कहा और जल्दी से अपना हाथ ईशा के हाथों से छुड़ा लिया। आदि रोते हुए गुस्से में बोला, यू आर लायर, आपने हमेशा मुझसे झूठ कहा। इतना बोलकर आदि वहां से भागने लगा। उसे भागते हुए देखकर ईशा जल्दी से अपनी जगह से उठी और उसे रोकने की कोशिश करने लगी। ईशा चिल्लाते हुए बोली, आदि, आदि प्लीज रुक जाओ। ईशा आदि के पीछे भाग रही थी, लेकिन वो अचानक से भीड़ में खो गया। ईशा को वो कहीं नहीं मिल रहा था। वो लगातार उसका नाम पुकार रही थी, लेकिन आदि का कुछ पता नहीं चल रहा था। ईशा चारों तरफ उसे देख रही थी कि तभी उसकी नज़र फेरिस व्हील पर गई। ईशा चिंता भरी आवाज़ में बोली, ओह नो, ही इज़ नॉट सपोज्ड टू सिट देयर। ईशा जल्दी से भागकर राइड ऑपरेटर के पास गई और उससे बोली, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप प्लीज़ कुछ देर के लिए इस राइड को रोक सकते हो? ऑपरेटर ईशा को मना करते हुए बोला, नहीं, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, अब रोटेशन के बाद ही रुकेगा। ईशा ऑपरेटर को रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा बच्चा इसमें चला गया है और वो हार्ट का पेशेंट है। ये राइड उसके लिए बहुत डेंजरस है। ईशा की बात सुनकर ऑपरेटर मान गया और उसने जल्दी से राइड रोक दी। राइड रुकते ही ईशा आदि को ढूंढने लगी। फाइनली उसे आदि मिल गया। आदि के मिलते ही ईशा उसके पास गई और कहा, कम आउट आदि, तुम इस राइड में नहीं बैठ सकते। आदि ने गुस्से में जवाब दिया, मैं नहीं आऊँगा। ईशा एक गहरी सांस लेते हुए बोली, डोंट टेस्ट माई पेशेंस, कम आउट नाउ। आदि ने कहा, नहीं। आदि को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो ईशा की बात नहीं सुनने वाला था। ईशा के पास अब उसे फोर्स करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए ईशा ने आदि का हाथ पकड़ा और उसे गोद में उठाकर राइड से बाहर निकाला। राइड से बाहर आते ही आदि ईशा के गोद से नीचे उतरने के लिए स्ट्रगल करने लगा। छोड़ो मुझे, आदि गुस्से में बोला। आदि को इतना स्ट्रगल करते हुए देखकर ईशा ने उसे नीचे उतार कर कहा, देखो आदि। ईशा आदि को समझाना चाहती थी कि उसकी बातों का कोई गलत मतलब नहीं था, लेकिन वो आदि को कुछ बोल पाती उससे पहले ही आदि वहाँ से एक बार फिर से भाग गया। आदि इतनी तेजी से भागा कि जब तक ईशा एग्जिट से बाहर आई, आदि उसके आंखों के सामने से ओझल हो चुका था। ईशा घबराई हुई नजरों से इधर उधर देख रही थी, लेकिन उसे आदि नजर नहीं आया। वहीं आदि रोते हुए भाग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, वो बस भागे जा रहा था। भागते हुए आदि ने पीछे पलट कर देखा, ईशा उसके पीछे कहीं नहीं आ रही थी। उसे अपने पीछे ना देखकर रास्ते के किनारे पर रखे बेंच पर बैठ गया। ये सोचकर कि त्रिशा वापस नहीं आएगी, आदि के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो रोते हुए कांप रहा था। आदि अपने छोटे हाथों से
आंसू साफ करने लगा और आते जाते गाड़ियों को देख रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर एक कार पर गई, जिसमें उसने त्रिशा को रियांश के साथ बैठे देखा। त्रिशा को देखते ही आदि की आंखों में चमक आ गई। आदि तेज आवाज में बोला, त्रिशु, त्रिशु। त्रिशा का नाम लेते हुए आदि अपनी जगह से उठा और उस कार के पीछे जाने लगा। आदि लगातार उसे आवाज दे रहा था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी कार बहुत आगे जा चुकी थी और आदि के नन्हे पैर अब और नहीं भाग सकते थे, जिस वजह से आदि वहीं घुटनों के बल बैठकर रोते हुए बोला, त्रिशु, तुमने मुझे क्यों नहीं देखा? आदि रो रहा था कि तभी एक अनजान आदमी वहां आया और आदि के कंधे पर हाथ रखकर बोला, हे बड़ी, क्या तुम ठीक हो? उस आदमी की बात सुनकर आदि ने उसकी तरफ देखा और फिर अचानक से वो बेहोश हो गया। त्रिशा एक नए दिन के लिए तैयार हो चुकी थी। त्रिशा आईने के सामने खड़ी खुद को पहली बार ऑफिस के फॉर्मल कपड़ों में देख रही थी। उसने आईने में खुद को देखते हुए एक लंबी सांस भरी और उसके बाद सीढ़ियों से नीचे आते हुए हॉल में पहुंची। रियांश हॉल में ही डाइनिंग टेबल पर बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था। रियांश की नजर जैसे ही त्रिशा पर गई तो वो एकटक बस त्रिशा को ही देखता रह गया। त्रिशा इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे देखते हुए रियांश के हाथ से स्पून नीचे प्लेट में गिर गया। स्पून की आवाज से रियांश का ध्यान टूटा और वो अपनी नजरें चुराता हुआ फिर ब्रेकफास्ट करने लगा। तभी टेबल के पास खड़ी त्रिशा ने पूछा, क्या हुआ, मैं ठीक नहीं लग रही हूँ क्या? त्रिशा की ये बात सुनते ही रियांश ने इस बार त्रिशा की तरफ ऐसे देखा जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। थोड़ा ठहर कर रियांश ने कहा, क्या तुम्हें तारीफ सुननी है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हाँ तो फिर जल्दी से ब्रेकफास्ट करने बैठ जाओ, मुझे ऑफिस लेट जाने की आदत नहीं है। त्रिशा अपने ऑफिस के पहले दिन के लिए पहले ही बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो बिना कुछ बोले सीधे डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। ब्रेकफास्ट के दौरान रियांश की नजर रह रहकर त्रिशा की तरफ जा रही थी, लेकिन जैसे ही त्रिशा रियांश की तरफ देखती वो अपनी नजरें चुरा लेता। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद दोनों कार में बैठकर सीधा ऑफिस की तरफ निकल गए। त्रिशा का दिल पूरे रास्ते जोरों से धड़क रहा था। देखते ही देखते ऑफिस आ गया और त्रिशा ने कार से उतरकर अपने सामने जब बड़ी सी बिल्डिंग को देखा तो उसकी धड़कनें और भी तेज हो गई। त्रिशा के चेहरे पर परेशानी देखकर रियांश ने पूछा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? एक्चुअली आज मेरा ऑफिस का पहला दिन है ना, इसलिए थोड़ी डरी हुई हूँ। डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ही तुम्हारा बॉस हूँ। फील लकी अबाउट इट। ये कहने के बाद सूट बूट पहने रियांश किसी हीरो की तरह बिल्डिंग के गेट से अंदर चला गया। त्रिशा को डर था कि वो रियांश के बिना कहीं भटक न जाए, इसलिए रियांश के पीछे पीछे वो भी बिल्डिंग के अंदर चली गई। अंदर जाते ही त्रिशा ने देखा कि सामने लिफ्ट के अंदर ऑफिस के बहुत से एम्प्लॉयज खड़े थे, लेकिन वो सब रियांश को बाहर खड़ा देख बारी बारी लिफ्ट से बाहर आ गए। तभी रियांश ने त्रिशा को अपने साथ चलने का इशारा किया और त्रिशा झट से उसके साथ लिफ्ट के अंदर चली गई। अंदर जाते ही त्रिशा ने रियांश की तरफ अजीब नजरों से देखा और कहा, ये सब क्या था? रियांश को समझ नहीं आया कि त्रिशा किस बारे में बात कर रही है, इसलिए उसने त्रिशा से दोबारा पूछा, क्या सब क्या था? वो सब लोग तुम्हें देखकर लिफ्ट से बाहर क्यों निकल आए? त्रिशा का ये सवाल सुनते ही रियांश ने अपनी नजरें त्रिशा से हटाकर सामने की तरफ देखकर कहा, क्योंकि मैं यहाँ का बॉस हूँ, मेरा ऑफिस पहले पहुँचना उन सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कैसा लॉजिक है? एंड दैट्स नॉट फेयर एट ऑल। फेयर अनफेयर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। और हाँ, ऑफिस के अंदर मैं सिर्फ तुम्हारा बॉस हूँ, इसलिए सारी पर्सनल बातें साइड में रखकर बस अपने काम पर ध्यान देना। रियांश के ये कहते ही लिफ्ट का गेट खुला और वो दोनों ऑफिस के अंदर चले गए। त्रिशा इस वक्त किसी बच्चे की तरह अपने चारों तरफ देख रही थी। शायद ये सब त्रिशा के लिए बहुत नया था। इस ऑफिस के सारे क्यूबिकल्स इस वक्त बहुत खाली थे। रियांश और त्रिशा इन्हीं क्यूबिकल्स के बीच से होते हुए रियांश के कैबिन में जा पहुंचे। रियांश ने कैबिन में जाते ही अपनी चेयर पर बैठते हुए त्रिशा से कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा देता हूँ। तुम्हें मेरे वर्किंग कॉल्स अटेंड करने हैं, मैं अवेलेबल ना हूँ तो क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करनी है, मेरा स्केड्यूल तैयार करना है। ये कहते कहते
रेयांश त्रिशा का चेहरा देखकर बीच में ही रुक गया। तभी त्रिशा ने पूछा, और मेरे ऑफिस पहुंचते ही तुम्हें मुझे कॉफ़ी लाकर देनी है। आई होप यू गेट इट। ओके, बस ओके? हाँ, मैं समझ गई मुझे क्या क्या करना है। नहीं, तुम नहीं समझी। डू योर फर्स्ट टास्क ऑफ द डे। फर्स्ट टास्क? इतना समझाने के बाद भी त्रिशा रेयांश की बात नहीं समझी थी, इसलिए रेयांश ने टेबल पर अपने दोनों हाथ रखते हुए त्रिशा की तरफ तीखी नजरों से देखते हुए कहा, योर फर्स्ट टास्क त्रिशा, मेरे ऑफिस पहुंचते ही तुम्हें मेरे लिए कॉफी बनाकर लानी है। डोंट यू लिसन? ओह, आई एम सॉरी, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहते ही त्रिशा कैबिन से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही त्रिशा ने देखा कि जो क्यूबिकल्स अभी भी खाली थे, अब वो एम्प्लॉयज से भर चुके थे। इतने सारे लोगों को अपने सामने देख त्रिशा थोड़ी नर्वस हो गई, लेकिन कॉफी तो बनाकर लानी ही थी, इसलिए त्रिशा धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए एस्प्रेसो मशीन ढूंढने लगी। लेकिन त्रिशा को वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। त्रिशा किसी भी मेल एम्प्लॉय से हेल्प नहीं लेना चाहती थी। तभी त्रिशा की नजर थोड़ी दूर खड़ी फीमेल एम्प्लॉय पर पड़ी, जो आपस में कुछ बातें करके हंस रही थी। हिम्मत करके त्रिशा उनके पास गई और उसने एक लड़की पूजा से पूछा, एक्सक्यूज मी, एक्चुअली आई एम न्यू हियर, प्लीज कैन यू हेल्प मी विद समथिंग? पूजा के साथ बाकी लड़कियां भी त्रिशा को ऊपर से नीचे घूर कर देख रही थी। तभी पूजा ने त्रिशा को अजीब सी नजर से देखते हुए अपने पास खड़ी सभी लड़कियों से कहा, लेट्स गो गर्ल्स, वी हैव वर्क टू डू। ये सुनते ही सारी लड़कियां अपने अपने क्यूबिकल्स की तरफ जाने लगी। त्रिशा को सबका ये बिहेवियर देखकर बहुत अजीब लगा, लेकिन त्रिशा ने इन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए खुद ही एस्प्रेसो मशीन ढूंढने के लिए वहां से जाने लगी। लेकिन तभी पूजा ने अपना एक पैर त्रिशा के सामने अड़ा दिया और त्रिशा धड़ाम से फ्लोर पर गिर गई। ये नज़ारा देखकर सभी त्रिशा पर हंस रहे थे। त्रिशा को इतना एम्बैरेसमेंट पहले कभी फील नहीं हुआ था। त्रिशा ने उस जगह से उठने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में त्रिशा की ड्रेस हल्की सी फट गई और यह आवाज़ सुनकर सभी लोग एक बार फिर त्रिशा पर हंसने लगे। त्रिशा को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जोकर है, जिसे देखकर सब लोग मजे लूट रहे थे। और दूसरी तरफ अपने कैबिन में बैठे रेयांश को कोई खबर नहीं थी कि बाहर क्या तमाशा चल रहा है। सभी लोग त्रिशा पर हंसे जा रहे थे, लेकिन त्रिशा को ये पता नहीं चला कि उसकी ड्रेस हल्की सी फट गई थी और इसलिए लोग उस पर हंस रहे थे। त्रिशा ये बात अच्छी तरह समझ चुकी थी कि वो इस ऑफिस में नई है, इसलिए यहाँ के लोग उसे इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस वक्त त्रिशा को बस अपना पहला टास्क पूरा करना था, इसलिए वो अपनी जगह से उठकर सीधा रेयांश के कैबिन में जा पहुंची। लेकिन जब रेयांश ने देखा कि त्रिशा खाली हाथ अंदर आई है, तो उसने एक बार फिर त्रिशा की आंखों में घूरते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अभी भी खाली हाथ मेरे कैबिन में आई हो। मेरी कॉफी कहाँ है त्रिशा? त्रिशा चाहती तो अभी जो कुछ भी बाहर हुआ वो सब रेयांश को बता सकती थी, लेकिन जॉब के पहले दिन ही त्रिशा कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहती थी। इसलिए त्रिशा ने हिचकिचाते हुए रेयांश से सिर्फ इतना कहा, वो एक्चुअली मुझे एस्प्रेसो मशीन कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्या तुम मुझे बता सकते हो वो कहाँ है? ओह माय गॉड त्रिशा, क्या तुम्हें सामने रखी एस्प्रेसो मशीन तक नजर नहीं आ रही? ये कहते हुए रेयांश ने ग्लास के पार थोड़ी दूर पर रखी एस्प्रेसो मशीन की तरफ इशारा किया। त्रिशा ने जैसे ही रेयांश की बताई हुई डायरेक्शन में देखा, तो उसने अपने सर पर हाथ मारते हुए रेयांश से कहा, ओह हाउ कुड आई मिस इट? एक्चुअली मैं आज इतनी नर्वस हूँ कि मुझे ठीक से कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बट डोंट वरी, मैं अभी तुम्हारी कॉफ़ी लेकर आती हूँ। चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट लेकर रेयांश फिर अपने काम में लग गया और त्रिशा बिना टाइम गंवाए रेयांश के लिए कॉफ़ी लेने पहुँच गई। त्रिशा ने देखा कि अभी भी कुछ लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। दरअसल ड्रेस के फटे हुए हिस्से से त्रिशा की स्किन साफ नजर आ रही थी, लेकिन त्रिशा इस बात से अनजान थी। सबको इग्नोर करते हुए त्रिशा झट से कॉफ़ी लेकर रेयांश के कैबिन में आई और टेबल पर कॉफ़ी का मग रखते हुए लंबी सांस भरी। देर से ही सही, लेकिन त्रिशा ने अपना पहला टास्क पूरा कर दिया था, इसलिए वो एक स्माइल के साथ कैबिन से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी रेयांश ने त्रिशा को रोकते हुए पूछा, रुको, ये तुम्हारी ड्रेस को क्या हुआ है? रेयांश की बात सुनते ही त्रिशा ने जब अपनी ड्रेस की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए और अब
त्रिशा को ये भी समझ आ गया कि सारे लोग उसे देखकर क्यों हंसे जा रहे थे। ओह माय गॉड, ये मेरी ड्रेस को क्या हुआ? यू आर सो केयरलेस त्रिशा। सुबह ऑफिस आते टाइम तो ये ठीक थी। हाँ वही तो, अब मैं क्या करूंगी, बाहर मुझे इस हालत में लोग देखकर हंसेंगे। त्रिशा की ये बात सुनते ही रेयांश अपनी चेयर से खड़ा हुआ और उसने धीरे से अपना कोट निकालकर त्रिशा की बॉडी पर लपेट दिया। रेयांश के इस जेस्चर ने त्रिशा को थोड़ा शांत कर दिया। कोट की वजह से त्रिशा की ड्रेस का वो हिस्सा छुप गया था, इसलिए त्रिशा रेयांश को थैंक यू कहते हुए केबिन से बाहर चली गई। अब त्रिशा अपना बाकी काम करने और बैठने की जगह देखने लगी। तभी त्रिशा को एक खाली क्यूबिकल नजर आया और वो हाथ में एक फाइल लेकर चुपचाप वहां जाकर बैठ गई। लेकिन अभी तो त्रिशा की परेशानियां सिर्फ शुरू हुई थी, क्योंकि थोड़ी ही देर में एक लेडी कंधे पर पर्स लटकाए त्रिशा के पास आई और कहा, तुम कौन हो और मेरी जगह पर क्या कर रही हो? त्रिशा ने जैसे ही अनजान आवाज सुनी तो उसने हड़बड़ाकर उस औरत की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सो सॉरी मिस, मुझे पता नहीं था कि यह आपकी जगह है। तुम अंधी तो नहीं दिखती, तो फिर तुम्हें यहाँ रखा मेरा सामान नजर कैसे नहीं आया? त्रिशा बहस करके फिर सबकी नजरों में नहीं आना चाहती थी, इसलिए उसने अपना सामान समेटा और चुपचाप वहां से जाने लगी। तभी अचानक पूजा फिर से वहां पर आ गई और उसने त्रिशा को रोकते हुए कहा, ये कोट तो बॉस का है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? हाँ ये उन्हीं का कोट है, मेरी ड्रेस को देखकर उन्होंने ही मुझे दिया है। त्रिशा जितना हो सकता था पूजा से अच्छे से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूजा के इरादे कुछ और ही थे। इसलिए पूजा ने धीरे से त्रिशा के पास आकर फिर कहा, तुम रेयांश सर की असिस्टेंट हो ना? मुझे नहीं पता था कि एक असिस्टेंट को इतना पर्सनल ट्रीटमेंट मिलता है, नहीं तो मैं भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर देती। पूजा ने ये कहकर अपने आसपास के लोगों को देखा और वो लोग पूजा की ये बात सुनते ही फिर से हंसने लगे। त्रिशा का दिल तो कर रहा था कि वो इस वक्त घर लौट जाए, लेकिन वो मजबूर थी। फिलहाल उसने यहाँ से कहीं और जाने की कोशिश की, लेकिन तभी पूजा ने फिर से त्रिशा के करीब आकर उसके कान में कहा, वैसे ये कोट तुम्हारे पास नहीं बल्कि मेरे पास होना चाहिए। इतने दिनों से ट्राई कर रही हूँ, बॉस को ना सही तो कम से कम उनके कोट को तो अपने पास रख सकती हूँ। ये कहकर पूजा जबरदस्ती त्रिशा की बॉडी से लिपटा कोट छीनने लगी, लेकिन तभी त्रिशा ने घबरा कर कहा, ये आप क्या कर रही हैं? आप जानती हैं फिलहाल मुझे इस कोट की कितनी जरूरत है, आप इस तरह इस कोट को छीन नहीं सकती। लेकिन पूजा ने त्रिशा की एक नहीं सुनी और फिर जबरदस्ती रेयांश का कोट खींचने लगी। त्रिशा का तमाशा करने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन इस रिवीलिंग ड्रेस के साथ ऑफिस में पूरा दिन बिताना त्रिशा के लिए और भी ज्यादा डरावना था, इसलिए वो कोट को जकड़े हुए पूजा को समझाती रही। दूसरी तरफ अपने कैबिन में मौजूद रेयांश का ध्यान भी जैसे ही बाहर से आ रही आवाजों की तरफ गया तो वो भी घबराकर कैबिन से बाहर आ गया। रेयांश ने कैबिन से बाहर आते ही सभी की तरफ घूर कर देखते हुए एक जोर की दहाड़ लगाई। क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर? ये कहते हुए रेयांश ने जब भीड़ के बीच खड़े त्रिशा को देखा तो वो झट से उसके पास आ गया। सवाल करने पर त्रिशा ने इस बार कुछ नहीं छुपाया और वो सब कुछ रेयांश को बता दिया जो अभी अभी यहाँ हुआ था। रेयांश ने जैसे ही त्रिशा की बात सुनी तो उसका खून खौल गया। सिर्फ रेयांश के चेहरे को देखकर पास खड़ी पूजा के हाथ पैर कांपने लगे थे। इसके पहले कि रेयांश कुछ कहता, सामने से पूजा खुद बोल पड़ी, वो एक्चुअली हुआ ये था कि पूजा आगे कुछ कहती, इसके पहले रेयांश ने उसकी आंखों में घूर कर देखा और धीरे धीरे उसके पास आने लगा। इस वक्त पूजा के साथ साथ ऑफिस के हर एक एम्प्लॉय की धड़कनें बढ़ी हुई थी। सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर उनके बॉस अब पूजा के साथ क्या करेंगे। रेयांश इतना पावर रखता था कि वो चाहता तो एक झटके में पूजा को यहाँ से निकाल सकता था, लेकिन इस वक्त रेयांश ने अपने गुस्से को साइड में रख समझदारी से काम लिया। रेयांश ने पूजा पर उंगली तान कर एक गहरी आवाज में कहा, मजा आता है तुम्हें किसी को बुली करने में? पूजा इस वक्त कुछ जवाब देने की हालत में ही नहीं थी। उसकी धड़कनें इस वक्त तेज थी, लेकिन अगर वो चुप रहती तो भी गड़बड़ हो सकती थी, इसलिए उसने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं सर, तुम तो बस वो कोट लेने की कोशिश कर रही थी जो तुम्हारा है ही नहीं, है ना? अगर तुम्हें इंसान से ज्यादा किसी मटेरियल से प्यार है तो रखो ये कोट। ये कहते हुए रेयांश ने त्रिशा के शरीर से लिपटा वो कोट निकालकर पूजा की तरफ फेंक दिया।
अचानक अपनी बॉडी से कोट हटते ही त्रिशा घबरा गई, क्योंकि एक बार फिर उसकी फटी हुई ड्रेस से उसके शरीर का हिस्सा दिखने लगा था। सबकी नजरें अब त्रिशा के ऊपर थी, इसलिए त्रिशा झट से रेयांश के करीब आई और उसने धीरे से एम्बैरेसमेंट भरी आवाज में कहा, What are you doing? सब लोग इस वक्त मुझे ही घूर कर देख रहे हैं। Do you care what people think about you? Yes, I do care. त्रिशा की बात सुनते ही रेयांश ने उसकी आंखों में देखा और फिर थोड़ा ठहर के कहा, ठीक है, तो मेरे आगे आओ, मैं तुम्हें कैबिन की तरफ ले जाता हूँ। ये कहकर रेयांश ने आखिरी बार पूजा की तरफ तीखी आंखों से देखा और फिर त्रिशा को कवर करते हुए उसे अपने कैबिन में ले आया। कैबिन में पहुंचने के बाद ग्लास का डोर बंद होते ही त्रिशा ने हल्की सी तेज आवाज में रेयांश से कहा, आज मेरे ऑफिस का पहला दिन था। सोचा था कि मेरी तरफ से मैं सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगी, बट एवरीथिंग इज मेस्ड अप नाउ। पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें कर रहे होंगे बाहर। तुम तो ऐसे रिएक्ट करी जैसे तुम्हारी बॉडी पहली बार किसी के सामने रिवील हुई हो। मुझे लगा मानव के साथ रहते रहते तुम इस चीज में कंफर्टेबल हो चुकी होगी। रेयांश की बात सुनते ही त्रिशा एकदम शॉक्ड रह गई। रेयांश ने अभी अभी जो भी कहा, त्रिशा को उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। त्रिशा थोड़ी देर तो उसी तरह रेयांश की आंखों में घूरती रही, फिर उसने भरी आवाज में कहा, आई कांट बिलीव इट। तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? मैं मानव की मिस्ट्रेस थी क्योंकि वो मेरी मजबूरी थी। मुझे कोई शौक नहीं है कि मेरी बॉडी के साथ मैं किसी को भी खेलने दूं। आई थॉट यू वर डिफरेंट बट। त्रिशा की ये बात सुनकर रेयांश को भी रियलाइज हो गया कि उसने जो भी कहा वो गलत था, इसलिए उसने धीरे से अपनी चेयर पर बैठते हुए त्रिशा से कहा, लुक, आई एम सॉरी इफ यू आर हर्ट। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सॉरी कैन हील एनीथिंग रेयांश, यू विल अंडरस्टैंड वन डे, बट आई एम स्टिल थैंकफुल कि तुमने मुझे ये मौका दिया। आई एम ऑलरेडी फीलिंग बैड यार त्रिशा, और कितना बुरा फील करवाओगी मुझे? रेयांश की ये बात सुनकर त्रिशा एकदम शांत हो गई। अब वो कहती भी तो आखिर क्या कहती। त्रिशा अपनी ड्रेस को हाथ से ढकते हुए रेयांश के कैबिन में रखे सोफे पर बैठ गई। दोनों बिल्कुल शांत थे और एक दूसरे से नजर भी नहीं मिला रहे थे। तभी अपनी चेयर पर बैठे रेयांश ने खामोशी को तोड़ते हुए त्रिशा से पूछा, वैसे तुम किसी और की क्यूबिकल में जाकर बैठी क्यों थी? इस वक्त त्रिशा का रेयांश से बात करने का कोई मूड नहीं था, लेकिन सिचुएशन को एक्सप्लेन करना भी जरूरी था, इसलिए त्रिशा ने अपना गुस्सा साइड में रखा और लंबी सांस भर के रेयांश से कहा, तुम्हें कॉफी देने के बाद मैं बाहर गई और कोई जगह ढूंढने लगी जहां मैं आराम से बैठकर अपना काम कर सकूं। तभी मुझे एक क्यूबिकल खाली दिखा और मैं वहीं बैठ गई, लेकिन वो लेडी आकर अचानक मुझसे फाइट करने लग गई। और तो और एक दूसरी लड़की पूजा भी आ गई और मुझसे तुम्हारा कोट छीनने लगी। पता नहीं पहले ही दिन मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। जैसे ही रेयांश ने त्रिशा की पूरी बात सुनी तो उसके मन में अचानक एक सवाल आया और उसने ग्लास के थ्रू बाहर इशारा करते हुए त्रिशा से कहा, बट तुम किसी और के क्यूबिकल में गई ही क्यों थी, जब असिस्टेंट की जगह जस्टिस कैबिन के बाहर है? रेयांश की बात सुनते ही त्रिशा की नज़र भी बाहर गई। इस वक्त उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, हाँ बट मुझे कैसे पता होगा कि मेरी जगह कहाँ है? आज मेरा पहला दिन है और तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे सब पता होगा। मुझे मेरे दूसरे काम आते हैं, लेकिन मैं ये काम भी सीखने की कोशिश तो कर ही रही थी ना। त्रिशा एक सांस में बहुत कुछ बोल चुकी थी, लेकिन रेयांश का दिमाग त्रिशा की बस एक बात पर अटक गया। इसलिए रेयांश ने पूछा, दूसरा काम जैसे कि? ये सुनकर त्रिशा ने हल्की सी नजरें चुराते हुए एक सटीक जवाब दिया, जैसे कि रिच लोगों के सामने बार में कैसे डांस करना है। बार का नाम सुनते ही रेयांश के होश उड़ गए। अचानक इतनी बड़ी बात जानने के बाद रेयांश का अपने वर्ड्स पे कोई कंट्रोल ही नहीं रहा और उसके मुंह से निकला, व्हाट? यू आर अ बार डांसर? त्रिशा को रेयांश के ये रिएक्शन देखते ही रियलाइज हो गया कि उसे इस वक्त ये बात निकालनी ही नहीं चाहिए थी। त्रिशा ने एक बार फिर अपनी नजरें चुरा ली, लेकिन रेयांश इतना शॉक्ड था कि उसने त्रिशा से दोबारा सवाल किया, मैंने कुछ पूछा त्रिशा, क्या तुम सच में एक बार डांसर थी? अब त्रिशा की सच छुपाने की लिमिट भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसने इस बार तेज आवाज में जवाब दिया, यस, यू हर्ड इट राइट, आई वॉज अ बार डांसर, बट राइट नाउ आई एम नॉट। रेयांश अभी भी त्रिशा को वैसी ही नजरों से देख रहा था जैसे वो किसी बार डांसर को अपने सामने बैठा देख रहा हो। रेयांश चुप था, लेकिन त्रिशा ने उसे पुराने टाइम को याद करते हुए फिर कहा, मानव की मिस्ट्रेस बनने से पहले मैं पैसों के लिए यही काम करती थी। मुझे पता है कि मेरा कोई भी काम ऐसा नहीं रहा जिसे मैं सर उठा के बता सकूं।
ये कहने के बाद त्रिशा रेयांश की तरफ देखने लगी और रेयांश के कुछ कहने का इंतजार करने लगी, लेकिन रेयांश के चेहरे पर हल्की सी हंसी नजर आ रही थी। कहा, वाओ, मतलब तुम पैसों के लिए बार में डांस करती थी और उसके बाद पैसों के लिए मानव की मिस्ट्रेस बन गई। ये सुनकर त्रिशा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रेयांश ऐसा कुछ कह देगा। रेयांश की सिर्फ इतनी सी बात त्रिशा को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी। त्रिशा हड़बड़ाहट में सोफे से खड़ी हुई और उसने तेज आवाज में रेयांश को जवाब दिया, हाउ डेयर यू जज मी लाइक दैट? तुम्हें ये बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? तुम्हें जो चीज करते हुए शर्म नहीं आई तो वो मुझे चीज बोलते हुए क्यों आएगी? त्रिशा, मुझे तो लगता है कि तुम पैसों के लिए मेरी भी मिस्ट्रेस बनने के लिए तैयार हो जाओगी। रेयांश त्रिशा के बारे में एक के बाद एक घटिया बातें बोले जा रहा था। त्रिशा जवाब में कुछ कह पाती उससे पहले रेयांश ने फिर कहा, अरे लेकिन तुम तो सिर्फ शादीशुदा लोगों की मिस्ट्रेस बनती हो ना, जो कि घर में बैठी अपनी वाइफ को धोखा देकर तुम्हारे बिस्तर तक आ सके। ये सब बातें रेयांश नहीं बल्कि वो इंसान बोल रहा था जो कि त्रिशा की वजह से अपने प्यार को खो चुका था। लेकिन इतना सब कुछ सुनने के बाद त्रिशा की सहन करने की लिमिट अब क्रॉस हो चुकी थी। इसलिए त्रिशा ने भड़क कर कहा, इनफ, मैं सब कुछ चुपचाप सुनती जा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे। ये कहते वक्त त्रिशा की आंखें आंसुओं से भर गई, लेकिन वो इस वक्त अपने आंसू बहाकर खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। न ही त्रिशा इस वक्त रेयांश का चेहरा देखना चाहती थी। इसलिए त्रिशा उसी वक्त पलटकर कैबिन के गेट के पास गई। वो गेट खोलकर बाहर जाती उसके पहले ही रेयांश ने त्रिशा को रोककर फिर कहा, अब बाहर जाकर अपनी फटी हुई ड्रेस सबको दिखाना चाहती हो क्या? त्रिशा ने जैसे ही रेयांश की ये बात सुनी तो उसके कदम उसी जगह पर ठहर गए। त्रिशा ने धीरे से पलटकर रेयांश की आंखों में एक अजीब तरह से देखा। उसके बाद त्रिशा धीरे धीरे रेयांश के करीब आई। रेयांश को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि त्रिशा क्या करने की कोशिश कर रही है। उसने त्रिशा को अपने इतना करीब देखते ही फिर कहा, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? रेयांश के इतना पूछते ही त्रिशा ने रेयांश के पीछे की टेबल पर रखा स्टेपलर उठाया और एक बार फिर रेयांश की आंखों में देखकर कहा, डोंट वरी रेयांश, मैं तुम्हारे जैसे सो कॉल्ड इज्जतदार लोगों की इज्जत खराब नहीं करूंगी। ये कहते ही त्रिशा वो स्टेपलर लेकर कैबिन के अंदर बने पर्सनल वॉशरूम के अंदर चली गई। रेयांश को तो समझ ही नहीं आया कि आखिर त्रिशा अंदर क्या करने गई थी। वो कुछ सवाल करता उसके पहले ही त्रिशा ने तेजी से वॉशरूम का दरवाजा बंद कर लिया था। अंदर मौजूद त्रिशा मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर तो वो ऐसे ही खुद को आईने में देखती रही और देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू छलक आए। त्रिशा ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए खुद से कहा, तू जितनी भी कोशिश कर ले त्रिशा, लेकिन तेरी पुरानी जिंदगी कभी तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तू अच्छे काम करने की कोशिश करेगी तब भी लोग तुझमें बुराइयां ढूंढ ढूंढ कर तुझे तेरी औकात याद दिलाएंगे। यही सब सोचते हुए त्रिशा ने एक लंबी सांस भरी और धीरे से अपनी ड्रेस निकाल दी। त्रिशा स्टेपलर से अपनी फटी हुई ड्रेस को ठीक करने वाली थी क्योंकि इस वक्त त्रिशा के पास बस यही एक रास्ता था। लेकिन बाहर मौजूद रेयांश अचानक त्रिशा के अंदर चले जाने से बहुत डर गया था। उसे डर था कि त्रिशा कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए वो लगातार दरवाजा खटखटाकर त्रिशा को आवाज देने लगा, त्रिशा, त्रिशा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो त्रिशा। जब रेयांश को अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने अपने टेबल के ड्रॉर से एक मास्टर की निकाली जिससे इस ऑफिस का हर दरवाजा खुल सकता था। रेयांश ने बिना टाइम गंवाए उस मास्टर की से वॉशरूम का दरवाजा खोल लिया। दरवाजा खुलने के बाद रेयांश जैसे ही अंदर आया तो उसकी नज़र त्रिशा पर पड़ी जो कि बिना ड्रेस के 2 पीस में खड़ी थी। रेयांश को अपने सामने देखकर त्रिशा घबरा गई और उसने झट से ड्रेस उठाकर अपनी बॉडी को ढक लिया। त्रिशा को इस हालत में देखते ही रेयांश ने भी घबराकर अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली, लेकिन तभी त्रिशा ने फिर भड़क कर कहा, What are you doing, रेयांश? तुम अंदर क्यों आए? इस वक्त रेयांश कुछ जवाब देने की हालत में नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हड़बड़ाते हुए जवाब देने की कोशिश की। मुझे लगा तुम क्या अब यहीं खड़े रहोगे या बाहर भी जाओगे? त्रिशा की ये बात सुनते ही रेयांश झट से वॉशरूम से बाहर आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब त्रिशा का दिमाग पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गया था। उसने बिना टाइम गंवाए अपनी ड्रेस को स्टेपलर की पिन लगाकर ठीक किया और वॉशरूम से बाहर आ गई। बाहर कैबिन में खड़ा रेयांश तो त्रिशा से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने त्रिशा की ड्रेस की तरफ देखा तो उसने नोटिस किया कि त्रिशा ने अपनी ड्रेस को फिक्स करने के लिए स्टेपलर पिन्स लगा ली थी। तभी त्रिशा ने कहा, मैंने मेरी ड्रेस फिक्स कर ली रेयांश,
शायद अब लोगों को नहीं लगेगा कि मैं उन्हें अपनी बॉडी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। त्रिशा ने जिस तरह से ये बात कही थी वो बिल्कुल रेयांश के दिल में जाकर चुभ गई। त्रिशा की इतनी सी बात सुनकर रेयांश के सामने वो सारी बातें घूमने लगी जो उसने कुछ देर पहले त्रिशा से कही थी। जल्द ही रेयांश को रियलाइज हो गया कि उसने पुरानी बातों को याद करके त्रिशा पर जो गुस्सा निकाला वो बहुत गलत था। अब रेयांश धीरे से त्रिशा के करीब आया और उसने हल्की आवाज़ में त्रिशा से कहा, आई नो दैट आई डोंट डिज़र्व योर फॉरगिवनेस। होप कि तुम मुझे भी समझने की कोशिश करोगी। ये सुनते ही त्रिशा ने अपनी नज़रें उठाकर रेयांश की आंखों में देखा। रेयांश भी उसी तरह त्रिशा की तरफ देखते हुए उसके और करीब आ गया। वो इस वक्त एक दूसरे के इतने करीब थे कि दोनों एक दूसरे की धड़कनें साफ सुन पा रहे थे। लग रहा था जैसे ये दोनों अपने कंट्रोल में ही ना हो। इसी तरह धीरे धीरे उन दोनों के होंठ एक दूसरे के करीब आने लगे। लेकिन कुछ होने से पहले ही अचानक रेयांश पीछे हट गया। त्रिशा को भी अचानक ऐसे लगा जैसे उसकी नींद खुल गई हो। फिलहाल दोनों के बीच एक अजीब सी ऑकवर्डनेस थी और दोनों ही इस ऑकवर्ड मोमेंट को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। इसलिए रेयांश ने अपनी नज़रें चुराते हुए धीरे से कहा, मुझे लगता है तुम्हें अब काम पर वापस जाना चाहिए। त्रिशा ने भी इस पर हामी भरी और वो भी नज़रें चुराते हुए कैबिन से बाहर निकल गई। त्रिशा के बाहर जाते ही रेयांश ने चेयर पर बैठकर अपना सर पकड़ लिया। उसने अपने बाल खींचते हुए खुद से कहा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कभी त्रिशा को नीचा दिखा रहा हूँ तो कभी उसके इतना करीब आ रहा हूँ। मैं उसके करीब भी नहीं आना चाहता और उससे दूर भी नहीं जाना चाहता, और त्रिशा को मानव के पास तो किसी भी हालत में नहीं भेज सकता। मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा हूँ। एम आई इन लव? ये कहने के बाद रेयांश किसी ठहरे हुए पानी की तरह शांत हो गया। पता नहीं अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था। दूसरी तरफ जब त्रिशा कैबिन से बाहर निकली तो सारे मेल फीमेल एम्प्लॉयज़ उसे ही घूर घूर कर देख रहे थे। कुछ मेल एम्प्लॉयज़ तो अपनी नज़रों से त्रिशा की ड्रेस के उस फटे हुए हिस्से को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। त्रिशा समझ गई कि इन सब के दिमाग में क्या चल रहा होगा। साथ ही साथ त्रिशा ये भी जान गई कि वो जितनी चुप रहेगी ये लोग उतना ही फ़ायदा उठाते जाएंगे। इसलिए त्रिशा ने भड़क कर सबको फटकार लगाई। What are you looking at? हाँ, मैं कोई एलियन हूँ क्या? इतना ध्यान अगर काम पर दे दोगे तो बेटर होगा शायद। त्रिशा की ये बात सुनते ही सबकी बोलती बंद हो गई। पूजा भी नजरें चुराते हुए सबकी तरह अपने काम में लग गई। इतना तो ये लोग अपने बॉस रेयांश से भी नहीं डरे होंगे जितना ये त्रिशा से डरे हुए लग रहे थे। त्रिशा जानबूझकर कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो फिर से फाइल्स उठाकर कैबिन के पास मौजूद अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। इतना कुछ होने के बाद भी त्रिशा ने सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपने काम पर फोकस करने का फैसला किया। अंदर बैठा रेयांश भी ग्लास के थ्रू रह रहकर त्रिशा को देखे जा रहा था। स्टेपलर की तीखी पिंस ने त्रिशा को पूरे टाइम अनकंफर्टेबल करके रखा था, लेकिन फिर भी त्रिशा काम में लगी रही। लेकिन तभी त्रिशा को अपने पैर में एक अजीब सा दर्द फील होने लगा। त्रिशा ने जैसे ही अपने पैर की तरफ देखा तो वो शॉक्ड रह गई, क्योंकि उन पिंस की चुभन की वजह से त्रिशा के पैर से हल्का सा ब्लड दिखने लगा था। त्रिशा ये देखकर घबरा गई। इसके पहले कि ये ब्लड और बढ़ जाए, त्रिशा फाइल्स को साइड में रखकर सीधे एम्प्लॉयज़ वाले वॉशरूम की तरफ दौड़ पड़ी। सभी के साथ रेयांश की नज़र भी त्रिशा पर गई तो वो भी अपने कैबिन से निकलकर त्रिशा के पीछे जाने लगा। तभी दूर बैठी पूजा ने अपनी एक दोस्त से कहा, पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे। I'm kind of jealous यार। दूसरी तरफ रेयांश त्रिशा के पास जा पहुंचा जो वॉशरूम में एंटर करने ही वाली थी, लेकिन तभी रेयांश को त्रिशा के पैर से बहता हुआ ब्लड दिखाई दिया। ब्लड देखते ही रेयांश ने घबराकर त्रिशा को रोका और पूछा, ये क्या हुआ तुम्हें, और तुम्हारे पैर पर ब्लड क्यों लगा है? रेयांश की बात सुनकर त्रिशा ने भी अपने पैर की तरफ देखा, लेकिन त्रिशा को जवाब देती उसके पहले ही रेयांश ने फिर सवाल पूछ लिया, Are you on periods? Do you need any help? एक के बाद एक रेयांश के सवाल सुनकर त्रिशा ने उसे शांत करते हुए कहा, I'm not on my periods रेयांश। स्टेपलर्स की पिंस की वजह से मुझे हल्की सी चोट लगी है, बस मैं अभी पानी से साफ कर लूँगी इसे। ये सुनते ही रेयांश झट से त्रिशा के करीब आया और कहा, पानी से? Are you serious? तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है त्रिशा, चलो मेरे साथ। डॉक्टर?
नो वे, मुझे इतनी भी चोट नहीं लगी कि डॉक्टर के पास जाना पड़े। आई टेक केयर ऑफ इट रेयांश, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। किसी ने फिर हमें यहाँ साथ देख लिया तो पता नहीं क्या बातें बनाएंगे। आई डोंट केयर, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है और मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर ही जाऊंगा। अगर तुम क्लिनिक पर नहीं चल सकती तो घर चलो, मैं अपने पर्सनल डॉक्टर को कॉल कर देता हूँ। त्रिशा रेयांश को मना करती रही, लेकिन रेयांश त्रिशा का हाथ पकड़कर उसे लिफ्ट के अंदर ले आया। त्रिशा समझ चुकी थी कि रेयांश उसकी बात नहीं मानने वाला, लेकिन अचानक से रेयांश का इतना कंसर्न उसे अजीब भी लग रहा था। रेयांश ने देखा कि त्रिशा अभी भी तकलीफ में थी, इसलिए उसने चलती लिफ्ट के अंदर ही नीचे बैठकर त्रिशा की ड्रेस से उन पिंस को हटाने की कोशिश की, लेकिन त्रिशा डरकर पीछे हट गई। तभी रेयांश ने त्रिशा को तीखी नजरों से देखते हुए कहा, थोड़ी देर के लिए शर्म छोड़ दो एंड लेट मी हेल्प यू। इसके बाद रेयांश ने बिना कोई जवाब सुने त्रिशा की ड्रेस से उन पिंस को बारी बारी हटा दिया। त्रिशा बेटर फील कर रही थी। इसके बाद लिफ्ट के पार्किंग लॉट में खुलते ही दोनों कार में बैठकर घर पहुंच गए। घर जाकर सबसे पहले रेयांश ने त्रिशा से कहा, सबसे पहले जाकर ये ड्रेस चेंज करो, हो सके तो इस घटिया ड्रेस को डस्टबिन में फेंक देना। त्रिशा जब तक चेंज करके आई तब तक डॉक्टर भी घर आ चुके थे। उन्होंने घर आकर त्रिशा को देखते ही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। दवाई और बैंडेड लगने के बाद त्रिशा को आराम करने को कहा गया। पास खड़ा रेयांश त्रिशा से ज्यादा परेशान लग रहा था। जब वो डॉक्टर को छोड़ने बाहर तक गया तो डॉक्टर ने रेयांश से पूछा, शी इज योर गर्लफ्रेंड? डॉक्टर की ये बात सुनते ही रेयांश चौंक गया और उसने झट से जवाब दिया, नो नो, शी इज माई असिस्टेंट एंड फ्रेंड ऑल्सो। वेल, अगर तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैंने आज तक तुम्हें किसी के लिए इतना परेशान नहीं देखा। आई थिंक यू लाइक हर। कहीं ना कहीं रेयांश भी कुछ ऐसा ही फील कर रहा था, पर वो जताने से काफ़ी डरता था, इसलिए उसने डॉक्टर से कहा, ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर, शी नीडेड माई हेल्प एंड आई हेल्प्ड हर, दैट्स इट। ये कहते हुए रेयांश और डॉक्टर बाहर कार तक आ गए। डॉक्टर ने कार में बैठने से पहले रेयांश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, टेक केयर माई बॉय, क्योंकि मेरे पास चोट का तो इलाज है लेकिन प्यार का बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए डॉक्टर अपनी कार में बैठकर चले गए और रेयांश को एक गहरी सोच में डाल गए।